हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केबीसी पब्लिकेशन का दूसरा सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। तो कृपया इसको ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन को याद करने का प्रयत्न करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन का प्रभारी वास्तुकार कौन है? नया संसद भवन जो बना है, उसका प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है वरुण गोयल। वरुण गोयल उसके वास्तुकार का नाम है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा। इसको जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो ये जो है संविधान के भाग 3 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है और ये राज्य सूची में क्रम संख्या 5 में स्थित है। पंचायती राज। न्यायिक न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ होता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसको जो है संसद के द्वारा महाभियोग का प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, ये जो है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और 1917 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू ने जो है 1925 में अध्यक्षता की थी और ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के किताब से नवाजा गया था? नादिर उल असर, ये किसको नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूर, ये काफ़ी फेमस चित्रकार थे। किसके दरबार के थे? तो ये जो है जहांगीर के दरबार में रहते थे। उनके दरबार में और भी बहुत सारे चित्रकार थे, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, ये सभी जो है उन्हीं के दरबार में थे चित्रकार। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण जो है 1311 ईस्वी में कराया गया था। तो किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था अलाई दरवाज़ा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी किया गया था? कौन सा बंदरगाह उत्तर भारत में उपयोगी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कौन से मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। निम्नलिखित यमयोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर? भारत का मानक यमयोत्तर किसको कहा जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब कि ये पहला ऑप्शन सही है, ये तीसरा गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? भारतीय मानक रेखा ये जो है 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो है तेलंगाना से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो दीपा ये जो है छत्तीसगढ़ का कृषि है, पामलू ये मणिपुर का है, झूम खेती असम में होता है, ये बेबार बिहार में होता है। ये जो है गलत है। ये बेबार जो है ये मध्य प्रदेश का है। बेबार कहाँ का है? खेती का नाम है, तो ये मध्य प्रदेश एमपी में होता है। भारत में
भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना जो है 1989 में हुआ था। वर्तमान में बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है जो कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में किस कंपनी ने स्थापित किया था? उसका आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता ये किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो है अफगानिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इरविन। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है? I2U2 का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये I2U2 का सदस्य नहीं है। पद्मश्री सुभद्रा देवी जानी जाती है, कौन है सुभद्रा देवी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है, इनको पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? क्या कौन सा पेड़ का पूजा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जो है कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। कदम का पेड़, एक पोएम भी है कदम का पेड़ वाला। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। और ये जो है अनुच्छेद 75 के 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 के 3 में ये दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले के क्रम में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ये जो है सही सही क्रम से है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये जो है लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, क्यों आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संयुक्त अधिवेशन, इसका जो है 108 अनुच्छेद में दिया हुआ है। और ये किसके लिए आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है केवल साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में होता है। तो ये सातों ऑप्शन कहाँ पे है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मतभेद की स्थिति में भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभा का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 176 में अगर पूछा जाए तो क्या है? तो ये जो है राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। और अनुच्छेद 178 ये जो है विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित है। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने आया था। वेनसांग को जो है
यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा युद्ध। ये जो है 1500 सॉरी खानवा नहीं हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। और ये दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी है इसके राष्ट्रीय नेता थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। पाक जलसमूह मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? पाक जलसमूह मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम से भारत के बड़े राज्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सबसे अधिक वर्षा किससे होता है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से। दक्षिण पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक बारिश होता है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा किसको मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय की विषमता को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। आर एन मेहता कमेटी संबंधित है। आर एन मेहता कमेटी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। आर एन मल्होत्रा समिति, आर एन मल्होत्रा कमेटी ये जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है और ये जो है 1993 में गठित हुआ था। 1993 में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? विश्व शांति स्तूप ये बिहार में कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा राजगीर में। ये जो है राजगीर में स्थित है और ये 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद ये जो है ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है, यानी कि इसका वजन बढ़ जाता है। बायोगैस के निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस में कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस में मीथेन ये जो है प्रमुख घटक है। इसमें जो है 50 से 75% तक मीथेन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 25% लगभग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 45, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लवन मृदोभिद। लवन मृदोभिद। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था और ये जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने जो है अपनी माता के नाम पे जो है राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी।
कृष्णदेव राय, ये तुलुव वंश से संबंधित थे और इन्होंने ये अमुक्त मलयाद पुस्तक लिखा है। इन्हें जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तबकात ए अकबारी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ये जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में, तो यह वायुमंडल की ऊपरी परत है, ये तो गलत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही है। क्षोभ मंडल का ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप किस क्षेत्र के निकट स्थित है? तो ये जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? म्यांमार के साथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी जो है म्यांमार से लगा हुआ है। ये चारों राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी। इन सभी घाटी में जो है कोयले का भंडार स्थित है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक रूप में उभरा है, ये सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? धनात्मक रूप से आवेशित कण, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अल्फा किरण, ये जो है एक धनात्मक किरण है, धन आवेश इसमें होता है। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेवार है? केंद्राभिमुख बल ये किसके लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुख बल लगता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलने में घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो दाईं ओर मोड़ ले रहा है, तो सही आंसर है वो बाईं ओर झुक जाएंगे। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विटामिन B6 धान की चोकर में मिलता है, ये सही है। विटामिन B2 कॉड युक्त तेल, ये गलत है, इसमें जो है विटामिन C होता है।
पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। पशु के दर्द को खत्म करने के लिए डिक्लोफिनेक दिया जाता था, जो कि गिद्ध का विलुप्त होने के लिए ये उत्तरदायी है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर बिलोडित हौज बायोरिएक्टर। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है, तो टेफ्लॉन की परत होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो P प्लस N या फिर E प्लस N करेंगे, यानी कि 20 प्लस 18 तो 38 हो जाएगा। गंधक सुगमता से घुल जाती है। गंधक किसमें घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें अम्ल एवं क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं? अम्ल और क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उभयधर्मी में जो है अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। रिंग वर्म बीमारी किसके कारण से होता है? रिंग वर्म बीमारी ये किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के कारण। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में जो है वृद्धि हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी जो है अर्धचालक होते हैं। प्लास्टिक तो कुचालक हो जाएगा, लकड़ी भी कुचालक हो जाएगा, एल्युमिनियम ये सुचालक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही है? तो ऊन एक प्रोटीन, ये गलत है, ऊन प्रोटीन नहीं है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, ये सही है। रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च से बनता है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं है और ना ही पूरी तरह से कृत्रिम है। रेयॉन जो है मिक्स होता है। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना ऊंचाई होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए कम से कम। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरास्मस रोग। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग हो जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर ये किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, किस में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में जो है क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे मोटर से पानी वगैरह खींचा जाता है तो उसमें बिजली देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ये जो है दूध के स्राव के लिए उपयुक्त है। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहा जाता है। ये एड्रेनालिन जो है ये संकट के स्थिति में सामना करने के लिए तैयार रहता है।
ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग संबंधित डीएनए से संबंधित है। और रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 80 कहाँ है? हाँ, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर है बीज में। भ्रूण जो है बीज में मिलता है। त्रिआबंध में होता है। त्रिआबंध किस में होता है? त्रिआबंध इसमें से किस में होता है? तो एसिटिलीन में जो है त्रिआबंध होता है। और एसिटिलीन जो है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कच्चे फल को पकाने में इसका यूज होता है और धातु को जोड़ने काटने में भी इसका यूज होता है। इसका एसिटिलीन का खोज जो है अमेरिका के वैज्ञानिक विल्सन ने किया था। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर। किस यौगिक का अणु संहति 40 है? किस यौगिक का अणु संहति 40 है? तो NaOH यानी कि 2316 और 1 जोड़ेंगे तो 40 होगा, यानी कि इसी का परमाणु भार जो है 40 है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ओजोन पैदा करती है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा ओजोन मंडल, ये ओजोन जो है किस मंडल में होता है? ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जीके जीएस को ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेट में। पिछला यानी कि फर्स्ट सेट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।